Hello everyone and welcome to another analysis video by Trading with Tarun. मार्केट की आज की पोजीशन, कल क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या बनती है, मार्केट किस तरफ जा रही है, एक बार चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं क्या होता है। टाइटल आप देख ही रहे होंगे, कुछ बड़ा होने वाला है वेडनेसडे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस, सेव योरसेल्फ। मार्केट मुझे दो तरफा मुंह दिखाने की कोशिश कर रही है। सो सीखते हैं, साथ के साथ एनालिसिस करके देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। चलिए, उससे पहले अगर आप अपने हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो। रिंग प्लीज आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आने वाली वीडियो के बारे में। चलिए चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, किस तरीके के लेवल्स निकल के आ रहे हैं गाइस। ये रहा हमारा चार्ट, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट डेली का। सो पहले डेली एनालिसिस करके देखते हैं कि कौन से एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। आज अगर हम देखेंगे तो एक कैंडल बनी है जो बेसिकली स्पिनिंग टॉप जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी विक जो है वो हायर ऊपर तरफ से रिजेक्शन है। सो इट्स अ बेरिश कैंडल। मैं अगर हाइकेनाशी की बात करूं, हाइकेनाशी कैंडल के हिसाब से ये जो कैंडल है बेसिकली एक रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन है। इससे पहले वाली जो कैंडल है वो रेड थी। रिवर्सल मतलब हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाए, जिसके हाई चांसेस हैं क्योंकि हाइकेनाशी के हिसाब से एक रिवर्सल कैंडल है वो जो कि पॉजिटिव न्यूज है बैंक निफ्टी के लिए। अगर मैं डेली चार्ट और बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं तो गाइस कुछ बड़ा होने वाला है। एक मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। एक ये पैटर्न बन रहा है जो, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये एक बैंक निफ्टी बहुत ही दोराहे पे खड़ी है, जो पैटर्न इसका बन रहा है ये देखिए। सो बैंक निफ्टी एक पैटर्न बना रही है गाइस, आपके सामने है ट्रायंगल का पैटर्न जो है, और ये पैटर्न ऑलमोस्ट खत्म होने वाले की ट्रैक पे है। यहाँ पर 1 2 3 बार सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है और एक ये रिवर्सल कैंडल है। हाइकेनाशी के हिसाब से इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेक, और उसका अगर हम देखें तो ब्रेक डाउन भी हो सकता है। सो गाइस मार्केट पिछले अगर आप देखे जाएं तो 12 दिनों से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑलमोस्ट 13 डेज से वहीं की वहीं खेल रही है, ऊपर नीचे। मार्केट ना तो प्रॉपर ऊपर जा रही है ना प्रॉपर नीचे जा रही है। ऊपर की साइड से अगर देखो तो 1 2 3 रिजेक्शंस ऑलरेडी मिल चुके हैं। यहाँ पर की बात करूं तो 1 2 3 ऑलरेडी सपोर्ट ये ले चुका है। हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के हिसाब से 3 टच बनते हैं जो दोनों तरफ मिल चुके हैं, ब्रेक डाउन साइड भी और ब्रेक आउट साइड भी। अब हमको क्या करना है, ऑप्शन बाइंग से थोड़ा सा हमें दूर रहना है। ऑफ कोर्स हम 950 हैक जो हमारा डेफिनेटली एक प्रूवन हैक है, उसको यूज करके पैसा जरूर बना सकते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर आप बेसिकली जब तक हमें बड़ी मूव कब तक नहीं मिलेगी, और ये बहुत स्पेस बहुत कम पड़ा है, सो हमें या तो डाउन मूव या अप मूव बहुत ही आराम से मिलने वाली है। कहाँ तक के टारगेट आप देखने को मिल सकते हैं गाइस, हमें ये टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ब्रेकआउट होता है सो आपको जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो गाइस वो यहाँ तक के मिलेंगे, 39,000 के टारगेट देखने को मिलेंगे, बड़ी मूव है। लेकिन अगर ब्रेक डाउन होता है सो यही टारगेट आपको बॉटम पर देखने को मिलेगा। बॉटम से मेरा मतलब, अगर ये ब्रेकआउट इसी लेवल के यहाँ से जहां से भी ये ब्रेकआउट होगा इतना आपको पॉइंट्स देके जाएगा। ठीक है, कितना गिर सकता है, ये गिर सकता है 31,200 के आसपास तक, 31,277, तो नॉट ओवर 31,300 के आसपास चार्ट पैटर्न के हिसाब से। ये तो एक पैटर्न बनता है इसका। पॉसिबिलिटी एक और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी एक बहुत टाइम तक एक पैरेलल चैनल को फॉलो कर रहा था गाइस। बड़े आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाई देगा, ये देखिए। और इसने इस चैनल को बेसिकली रिस्पेक्ट किया है काफी टाइम तक। बैंक निफ्टी इस चैनल को काफी टाइम से रिस्पेक्ट करता आ रहा था। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया और वापस ये इस चैनल के अंदर आ गया था। फिर यहाँ पर काफी दिन टाइम तक ये रेजिस्टेंस के पास घूमता रहा और उसके बाद इसने ब्रेक डाउन दिया, सपोर्ट के पास से दोबारा सपोर्ट लेके वापस ब्रेकआउट दिया
और फिर अगेन ये इसके ऊपर बिल्कुल हमारे ब्रेकआउट लाइन के ऊपर ही अभी फिलहाल ट्रैवल कर रहा है। अगर ये ब्रेक आउट जो हमारी लाइन थी, तो चैनल का जो टॉप है ये टूट जाता है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है गाइस? इमीडिएटली जो हमारा टारगेट निकल के आता है वो आता है ये। मार्केट अंदर आती है तो यहाँ तक डेफिनेटली गिरेगी, आपको 32,892 के जो लेवल्स हैं वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो अगर ये चैनल आप अपने चार्ट पर ड्रॉ करके रख सकते हैं, और ये चैनल का अगर ब्रेक डाउन होता है, अंदर की तरफ आता है, जो कंसोलिडेशन के हिसाब से लग भी रहा है कि अंदर आ सकती है, आप डेफिनेटली तैयार हो जाइए 32,892 के लिए। मैंने अपने सारे अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, अगर आप देखेंगे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है ट्रेडिंग विद तरुण, वहां पर अपने सारे इन्वेस्टर्स और ग्रुप मेंबर्स को लॉन्ग से हटने के लिए बोल दिया है, अपने इन्वेस्टमेंट को वापस कैश में बैठने के लिए बोल दिया है, कि मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा बना रही है। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट गिर सकती है। कहां तक गिर सकती है? फर्स्ट लेवल आपका ये बनता है, दूसरा लेवल बनता है ये, दो इमीडिएट लेवल आपके बनते हैं और जो यहाँ पर सपोर्ट भी है। सो फर्स्ट टारगेट आपका लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा 32,892 और दूसरा टारगेट रहेगा 30,993। ये दो लेवल आप अपने चार्ट पर मेजर लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन कर बेसिकली ड्रॉ करके रख सकते हैं। लेकिन अगर ये मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके वापस निकल जाती है गाइस, ठीक है, तो आप एकदम ऊपर के लेवल्स सोच सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और आपको एक चीज डेफिनेटली बता के जाना चाहूंगा। आज मैंने टेलीग्राम में भी पोस्ट किया है, FII ने बेसिकली सेल किया है 1494 CR का, DII ने बाय किया है 483 CR का। मार्च में जब बिग बड़ा फॉल हुआ था उससे पहले 4 से 5 दिनों के अंदर FII ने टोटल 5,800 कुछ करोड़ रुपए की सेलिंग की थी, जिसके बाद वो जो था फॉल आया था। अभी भी FII सेल करना शुरू कर चुके हैं और वो सेल कर रहे हैं बराबर। ठीक है, सो पॉसिबिलिटीज क्या बनती है वो आपके सामने ही है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जब ये फॉल हुआ था मार्केट ने ऐसा ही कुछ काम किया था गाइस, मार्केट ने ऐसा ही कुछ काम किया था। ऐसा कुछ काम क्या किया था, ये इस चैनल को बकायदा एक ही बॉक्स को बार बार इसी में कंसोलिडेट करती रही और इवेंचुअली इसको ब्रेक डाउन करके इसने काफी तगड़ा फॉल मार्केट के अंदर दिया। और अगर आप देखना चाहते हैं गाइस, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए मार्केट अभी भी कुछ ऐसा ही काम कर रही है। मार्केट अभी भी ऐसा ही कुछ काम कर रही है। कैसा काम कर रही है मार्केट? यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रही है। अगर आपके पास अपस्टॉक का अकाउंट है तो एक इंडिकेटर आता है डार्विस बॉक्स अगर आप लगाते हैं और वनडे के चार्ट पे लगाते हैं तो आपको ये बॉक्स ऑटोमेटिकली वहां पे दिखेगा। मतलब एक सॉलिड टाइम कंसोलिडेशन करेक्शन कॉन्ट्रैक्शन इज ऑन और ये बन रहा है। जैसे ही इस ट्राइंगल का ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन होता है, आपको एक बहुत अच्छी तेज मूव देखने को मिल सकती है। तो ये डेली चार्ट का एनालिसिस है, आप एकदम याद रखिएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि क्या यहाँ पर चीजें हो रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे बात करूं तो गाइस एक ये चैनल निकल के आ रहा है, ठीक है। सेम चैनल जो है थोड़े टाइम फ्रेम पे आप इंट्राडे के अंदर देख सकते हैं। प्रॉपर चैनल निकल के आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ही इस चैनल का ब्रेकआउट होता है आप ऊपर की तरफ ट्रेड कीजिए। आपका जो टारगेट निकल के आ रहे हैं गाइस वो ये रहेंगे, ये इन लेवल्स को आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट होता है 36,423, 37,200 एंड 37,700 विल बी योर टारगेट। अगर इसका ब्रेक डाउन होता है गाइस, इसका ब्रेक डाउन होता है सो आपके जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं ये तो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। ये आपके लेवल्स बनते हैं 32,700, मतलब ये भी वही इंडिकेट कर रहा है जो डेली चार्ट पे इंडिकेशन हमें मिल रहा था। बस आपको इन चैनल के ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन होने का तैयार रखना है। एक स्मार्ट ट्रेडर दोनों तरह की रणनीति को अपना के चलता है, अपना फिक्स व्यू ईगो में कभी बना के नहीं चलता है, तभी वो एक कामयाब ट्रेडर बन सकता है मार्केट के साथ में अपना रुख बदल के, ठीक है। सो ये चैनल बन रहा है, इसको आप बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि निफ्टी क्या पैटर्न बना रही है। इस निफ्टी भी कुछ सिमिलर पैटर्न्स की हम बात कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी
ये एक बेसिकली यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो कर रही है। यहाँ पर काफी रेजिस्टेंस ले चुकी है, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, थर्ड एंड फोर्थ, अभी वापस सपोर्ट की तरफ आ रही है। यहाँ पर भी ये 1 2 3 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुकी है। हो सकता है निफ्टी जब यहाँ से गिरे यहाँ पर एक बार और सपोर्ट लेगी, ठीक है। एक तरीके से ये बेरिश फ्लैग टाइप का भी लग रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर मार्केट कहीं जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आएगी हो सकता है सपोर्ट लेती है। और अगर ये सपोर्ट यहाँ से टूट जाता है, इमीडिएटली सपोर्ट टूट जाता है, तो आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। डाउनफॉल के लेवल्स क्या होंगे वो देख लेते हैं। डाउनफॉल के जो लेवल्स हैं वो हैं ये, फर्स्ट लेवल आपका ये होगा, ठीक है, सेकेंड आपका ये हुआ, उसके बाद सपोर्ट जो है वो काफी दूर है। सो 13,800 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं अगर वो बड़े लेवल पे ब्रेक डाउन होता है। और यहाँ से अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पर याद रखिएगा ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। तो 15,300 के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा बाकायदा, ठीक है, 300 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका ऑल टाइम हाई आपका इसका टारगेट रहेगा और ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों तरफ का व्यू आपको मैंने बताया। छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, 1 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रही है, ठीक है। निफ्टी बेसिकली निफ्टी ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, इसने अपना आधा टारगेट ऑलरेडी दे दिया यहाँ से, यहीं से फॉल हुआ था, थोड़ा सा टारगेट यहाँ पूरा इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया। उसके बाद ये साइडवेज हो गया, ये क्लियरली एक साइडवेज मार्केट है। ये ऑप्शन बायर्स के लिए मार्केट है ही नहीं, ये ऑप्शन सेलर्स की मार्केट है। अगर आपने देखिए कभी ऊपर कभी नीचे एक ही दिन में दोनों तरह के मूव आपके ऑप्शन प्रीमियम को सिर्फ खा रहा है, ठीक है। और स्पेशली इस वीक में जहां पर एक दिन एक्सपायरी में कम है, तो थर्सडे एक्सपायरी नहीं है, वेडनेसडे एक्सपायरी है क्योंकि शिवरात्रि की छुट्टी है और कल एक्सपायरी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, अपना सारा आपको क्लोज करना है। तो कल का दिन हाईली वॉलेटाइल भी रहने वाला है क्योंकि सारे के सारे जितने भी वीकली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कल क्लोज हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, मतलब जिन्होंने खरीदे हैं ऑफकोर्स वो क्लोज करेंगे क्योंकि महाशिवरात्रि छुट्टी है, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। सो इस बात का ध्यान रखिएगा और लेवल्स को आप फॉलो कीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी के लेवल्स में ऑलरेडी आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पे देता हूँ लेवल्स, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से नई चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि मैं समय समय पर आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज बताता रहता हूँ जो ना केवल ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है बल्कि एक साइडवेज मार्केट के अंदर भी आपको पैसा बना के देती है। जैसे कि आज हमारा 950 का कैंडल था जिसने हमें 390 पॉइंट्स का गेन दिया डाउन साइड। ऑफकोर्स हमारा 100 पॉइंट का एसएल हिट हुआ मॉर्निंग में, लेकिन 100 पॉइंट की जगह उसने 390 पॉइंट का हमें प्रॉफिट भी दिया, मतलब हमें लिटरली 270 पॉइंट का गेन बैंक निफ्टी के अंदर ओवरऑल देखने को मिला, जो आपका पीएनएल हमेशा प्लस में रखती है। एक और स्टॉक की मैं गाइस बात करना चाहूंगा जो कि है इंडसइंड बैंक, ठीक है, क्योंकि हमने अपने व्यूअर्स को बाय करवाया था। इंडस बैंक अभी हाईली बेरिश है गाइस, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया है। इसका जो लास्ट सपोर्ट है गाइस 1003 का है, ये लास्ट सपोर्ट है। यहाँ से इंडस बैंक को वापस चला जाना है। तो अगर 1003 के पास आपकी कोई पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन मिलता है आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। मार्च एक्सपायरी को छोड़ के अगर आप ऑप्शन बाय करें तो अप्रैल एक्सपायरी में शिफ्ट करिएगा, वहां पर बाय कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ऊपर के लेवल डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक बहुत मेजर कंसोलिडेशन जोन था और बहुत मेजर सपोर्ट एरिया भी ये है। तो अगर यहाँ पे मार्केट आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देती है तो आप डेफिनेटली कॉल साइड पे बाय कर सकते हैं, वेट कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये वाला लेवल अगर टूटता हुआ दिखाई देता है तो गाइस ये बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद की जो लेवल्स है बहुत नीचे है, ठीक है। तो मार्केट में फॉल आपको बहुत आराम से देखने को मिलेगा। जो इंडसइंड बैंक है वो आपको और नीचे के लेवल दिखा सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दो लेवल है इसके बेरिशनेस के जो नीचे की तरफ आ सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको 3 टारगेट दे देता हूँ, 979, 950 या 926 तक मार्केट गिर सकती है अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल टूट जाता है। सो इसका ध्यान रखिएगा। इन कंपैरिजन ऑफ इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक इज बेसिकली वेरी बुलिश, ठीक है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक के अंदर पैसा लगा सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये भी कंसोलिडेशन जोन में ही है और बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है जो आपको मैं नजरे इनायत करना चाहूंगा। देखिए जैसे ही एक्सिस बैंक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा ये और आपका दूसरा टारगेट होगा ये और थर्ड और उसका फाइनल टारगेट होगा ये, ठीक है। सो एक्सिस बैंक इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है आवरली चार्ट के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस जो आपको टारगेट की तरह काम भी करेंगे।
सो मैंने अपने 2 स्टॉक के बारे में बताया इस वीक को जो आप ध्यान दे सकते हैं, साथ में बैंक निफ्टी और निफ्टी की जानकारी भी दी। सो गाइस ये था एनालिसिस। अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड गेट रेडी फॉर अ बिग डे टुमारो, बिकॉज आई थिंक इट विल बी अ ट्रेंडिंग मार्केट, हाईली वॉलेटाइल बट अ ट्रेंडिंग मार्केट tomorrow, or I will see you in the market. Yep. Have a great day, guys. Bye bye.